नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई और आपने देखा कि इस हत्या की भी जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ने। देखिए आपने ये भी देखा कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई वैसे ही सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई, कई तरह के सवाल वहां पर पूछे जाने लगे। बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि क्या यहाँ पर मुसलमान नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि उसके बाद कई तरह के अनसुलझे सवाल भी पूछे जाने लगे। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर से सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक और मुसलमान नेता की हत्या का तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आज इस मुद्दे पर एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें ऑफ द कैमरा बता रहे थे एक सनसनीखेज खुलासा करने वाले थे, क्या था वो खुलासा जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे? नहीं, देखिए दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी कबूल की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल की। गैंग ने जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और एनआईए और गुजरात एटीएस उसे आइसोलेट करने का दावा करती है कि जेल में जो बाकी अभियुक्त हैं, जो बंदी हैं, उनसे अलग रखा गया है। लेकिन ये सवाल है कि इसके बाद भी वह कैसे ऑपरेट कर रहा है, सिंडिकेट कैसे चला रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि वह मुसलमान नेताओं को, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो आपने कहा कि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, बिल्कुल, या देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि लॉरेंस बिश्नोई के कारण कनाडा से हमारे रिश्ते खराब हो गए। बिल्कुल ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा और वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि बिश्नोई गैंग कनाडा में ऑपरेट कर रहा है, और इसलिए हमने कहा कि मुसलमान नेताओं की बात मत कीजिए। देखिए लॉरेंस बिश्नोई को इस तरीके से चित्रित करने की कोशिश की जा रही है कि वह एक राष्ट्रभक्त गैंगस्टर है। बिल्कुल जी, ठीक है ना, वह एक राष्ट्रभक्त गैंगस्टर है। वह भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने वाली शक्तियों के खिलाफ है। देखिए कनाडा में क्या कहा गया कि उसने खालिस्तान के समर्थक सिखों को निशाना बनाया, सिखों को निशाना नहीं बनाया जी। और दुनिया के दूसरे देशों में जो भारत के विरोधी गैंगस्टर मारे जा रहे हैं या भारत के विरोध ऑपरेट करने वाले जो ताकतें जो काल कबलित हो जा रहे हैं, उनके पीछे बिश्नोई गैंग बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो बिश्नोई गैंग की ताकत अत्यधिक बढ़ गई है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और वह ऑपरेट जो है वह सिर्फ इंडिया में नहीं, आप ही आज कह रहे थे 700 शूटर्स, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो वह सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के कई देशों में कर रहा है। बिल्कुल, जेल से बैठकर सुपारी लेता जैसे है। उसका सबसे करीबी, नहीं सुपारी की बात मत कीजिए। देखिए सुपारी दूसरा शब्द है। जो हत्याएं हो रही हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या सुपारी नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान से दोस्ती है। सलमान खान से दोस्ती है, बाबा सिद्दीकी की दोस्ती, बाबा सिद्दीकी की दोस्ती। और एक मैसेज किसको देना? दाऊद इब्राहिम को। क्या हमने कहा कि उसे एक राष्ट्रभक्त गैंगस्टर के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जैसे पहले छोटा राजन को किया गया था जी। तो देखिए हम यह कह दें कि उसके निशाने पर सिर्फ मुसलमान है, यह बात सही नहीं है। ठीक है जी। और आपने कहा कि देखिए हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं, मुसलमान नेता। बिल्कुल, देखिए मैं चर्चा करने जा रहा हूं अतीक अहमद की, जिनकी हत्या हुई थी 2023 में अप्रैल महीने में जी। और उनके भाई असद की पुलिस कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे प्रयागराज में, और देश दुनिया ने लाइव मर्डर देखा था। लेकिन इस बात को समझिए कि मैं अतीक अहमद को नेता नहीं मानता। नेता नहीं कहां से नेता? देखिए कोई सांसद हो जाना, एमएलए हो जाना नेता नहीं। वे भी एक हिस्ट्री सीटर थे, वे भी एक माफिया डॉन थे, वे भी एक हत्यारे थे।
तो देखिए अब हम क्यों कह रहे हैं जी कि अतीक अहमद, सिर्फ हम अतीक अहमद की चर्चा नहीं करेंगे। देखिए लखनऊ की अदालत में जज साहब के सामने एक और ड्रेडेड शूटर्स जी जिसका नाम था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीबा, उसे गोलियों से भून दिया गया था। जज के सामने जज के गोलियों सामने, से भून हाँ, दिया गया। हाँ, भरी अदालत में, भरी अदालत, ठीक है जी। ना। और जो शूटर था वह वकील की लिबास में आया था, अच्छा, ठीक है ना जी। हाँ, तो यह जो मारा गया था संजीव माहेश्वरी उर्फ जीबा, यह कौन था? यह मुख्तार अंसारी का शूटर था, यह मुन्ना बजरंगी का शूटर था, और यह ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश के मंत्री हुआ करते थे, उनकी हत्या में सजायाफ्ता था। और गाजीपुर के एमएलए हुआ करते थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या में भी इसका नाम आया था। तो यह जीबा। अब देखिए जो क्राइम एनालिस्ट है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या को आप मूसेवाली की हत्या को अलग कर दीजिए, ठीक है ना, सिद्धू मूसेवाला को अलग कर दीजिए, वहां रंजिश दूसरी थी, जी, ठीक है ना, करनी सेना की वारदात को आप अलग कर दीजिए, जी, जी, जी। अभी जो ट्रेडर कैलाश में जिम ऑनर की हत्या हुई उसे अलग कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें रैंसम है, बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें फिरौती की मांग है, हाँ, लेकिन देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या, अतीक अहमद की हत्या और भरी अदालत में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीबा की हत्या, तीनों को जोड़कर देख रहे हैं देश के बड़े क्राइम एनालिस्ट, अच्छा, और जो बड़े पुलिस प्राधिकारी हैं। अब क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए जब आप किसी गैंगस्टर के मॉडस ऑपरेंडी को समझते हैं, घटना में समानता को समझते हैं, अपराधियों की पहचान करते हैं, असलहों की पहचान करते हैं, तो समझ में यह आता है क्या इन वारदातों में सब कुछ एक समान है, कनेक्शन है, कहीं ना कहीं, हाँ, सब कुछ एक समान है, जी जी। अब देखिए जो यह लॉरेंस बिश्नोई है, वह किसी भी वारदात में किस तरीके के शूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल ऐसे शूटर्स तलाशे जा रहे हैं जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, बड़ी बात, बिल्कुल नए लड़के हैं, गरीब परिवार के लड़के, बिल्कुल। देखिए जो गिरफ्तार हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या में गुरनैल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप, जी, एक हरियाणा का और दूसरा जो है यूपी के बहराइच का, और जो तीसरा फरार है शिव कुमार गौतम, वह भी यूपी के बहराइच का, बिल्कुल। तो इनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि ये पहले से किसी बड़ी वारदात में शामिल रहे, समझे, कहीं पर नाम नहीं था, हाँ, कहीं नाम नहीं था। देखिए ये जो गुरनैल बलजीत सिंह है, यह अपने भाई की हत्या के जुर्म में जेल गया था, कैथल जेल, ठीक है ना, लेकिन कोई पेशेवर अपराधी के रूप में इसकी पहचान नहीं हुई है। तो देखिए यह जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ऐसे शूटर्स की तलाश करता है। देखिए धर्मराज कश्यप जो गिरफ्तार हुआ, जो शिव कुमार गौतम भागा हुआ है, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है जब अखबार नवीस वहां और मीडिया के दूसरे साथी इनके घर पहुंचे थे, बिल्कुल ही गरीब परिवार के, बिल्कुल ही गरीब परिवार, मां काफी बिलख भी रही थी कैमरे पर, घर में खाने के लाला का संकट है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों पुणे गए थे कबाड़ का काम करने, ठीक है ना, और फिर गैंगस्टर, और फिर देखिए हत्या। तो ऐसे अपराधियों, ऐसे शूटर्स को लॉरेंस बिश्नोई गैंग इंगेज कर रहा है जिसकी कोई पृष्ठभूमि है ही नहीं और आप उन्हें तलाश नहीं सकते हैं। और देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या, बाबा सिद्दीकी बड़े शख्स थे, इसलिए इस कांड में एक और को शामिल किया गया, मोहम्मद जिसान अख्तर, जी बिल्कुल, ताकि हिंदू मुस्लिम नहीं हो, हाँ नहीं हो, ठीक है ना। इसमें एक हैंडलर जो है वह पुणे का परवीन लोनकर है और शुभम लोनकर है, जिसमें परवीन लोनकर गिरफ्तार हुआ है। किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, आप किसे पकड़ेंगे जी, उम्र कितनी कम है यह आप समझिए। तो देखिए इसका हैंडलर कोई और, जैसे ये जो शुभम लोनकर अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है पुणे वाला, वह शायद हैंडलर है। और देखिए ये जो धर्मराज कश्यप और गुरनैल बलजीत सिंह गिरफ्तार किया गया, उसे किसी बात की जानकारी नहीं, अच्छा, उसे बस इतना टास्क था जी कि बाबा सिद्दीकी को मार देना है, तस्वीर दिखाई गई थी, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिए, हमने क्यों कहा बाबा सिद्दीकी, हमने क्यों कहा अतीक अहमद, हमने क्यों कहा संजीव माहेश्वरी और जीबा, इन तीनों वारदात में
वैसे शूटर शामिल रहे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से नहीं और जिनकी निजी खुन्नस भी नहीं, बिल्कुल कोई रिवेंज वाला कोई रिवेंज वाला नहीं है। अब आप देखिए अतीक अहमद और अशरफ, जिसकी हत्या को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। 15 अप्रैल 2023 को हत्या हुई थी प्रयागराज में। बिल्कुल। तो देखिए उसमें 3 शूटर्स कौन थे? अरुण मौर्य, ठीक है, दूसरा कौन था? लवलेश तिवारी, जी। और तीसरा कौन था? सनी पूरन। पत्रकार के भेष में आए थे। देखिए इस बात को भी नोट कीजिएगा, ये चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, बाद में तो देखिए उनका बेटा या पहले ही असद अहमद इनकाउंटर में मारा गया था। जी। तो अतीक अहमद और अशरफ को मारने गए ये तीनों शूटर्स पत्रकार बने। बिल्कुल। और ये बाबा सिद्दीकी के पास जो पहुंचे, दोनों को जानकारी थी, मतलब दोनों वारदात में शामिल शूटर्स को जानकारी थी कि वहां पुलिस होगी, वहां भीड़ होगी। यह तैयार होकर गए। हम यह भी कह सकते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वह सुसाइडल स्क्वाड तैयार कर रहा है। सुसाइडल स्क्वाड तैयार कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, जी। क्योंकि जब आप हथियारबंद लोगों के बीच में बिल्कुल आप वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं, तो आप इस बात के लिए भी तैयार होते हैं कि हम भी मारे जा सकते हैं, ठीक है। बाबा सिद्दीकी के साथ 3 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, 2 को उन्होंने शाम को ही छोड़ दिया था, एक तो था। हाँ। और देखिए अतीक अहमद के साथ तो तमाम पुलिस वाले थे। बिल्कुल। और आप देखिए जब अरुण मौर्य गिरफ्तार हुआ, लवलेश तिवारी गिरफ्तार हुआ, सनी पूरन, ये भागते नहीं है बहुत दूर, जी। हाँ, तो ये तीनों भी देखिए वहां एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि इन लोगों ने हत्या क्यों की, ये पता ही नहीं चल पाया। हत्या किसके कहने पर की? अच्छा। क्योंकि इनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, ठीक है ना। और आपराधिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं, देखिए हमने असलहे की बात की थी। देखिए हमने यह कहा कि बाबा सिद्दीकी को मारने वाले भी बहुत ही गरीब परिवार के, बिल्कुल। अतीक अहमद को मारने वाले भी बहुत गरीब परिवार के। देखिए तो बाबा सिद्दीकी की हत्या में ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। ग्लॉक पिस्टल यूएस मेड है, ठीक है ना। और यह अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा में शामिल जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके पास ही होती है। तो देखिए यह जो हथियार है यह दुर्लभ किस्म का हथियार है। यह सामान्य किस्म के अपराधियों को, यह मुंगेर का 40,000 का तमंचा नहीं है, कट्टा नहीं है, बिल्कुल। तो ये इतने गरीब मारने वाले और इनके पास 8 लाख 10 लाख का पिस्टल, और फिर इनकी गोलियां भी जो होती है वह दुर्लभ किस्म की, अलग किस्म की गोलियां होती हैं। तो अतीक अहमद में क्या था? अतीक अहमद में एक जिगना पिस्टल है, जिगना, हाँ, ये टर्किश है। अच्छा। ये टर्किश है, ठीक है ना। एक यूएसए वाला और एक टर्किश वाला, ये भी बहुत महंगा। तो इनके पास आया कहां से? और जब अतीक अहमद को मारने वाले ये जो अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी, सनी पूरन, जब इनकी व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी, तो इन्हें हैंडल कौन कर रहा था? आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ ना। बिल्कुल। तो इन्हें हथियार कौन दिया था? तो वहां जांच थोड़ी दब भी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। आप इसी तरीके से देखिएगा कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, ठीक है, मुख्तार अंसारी का आदमी था, बिल्कुल, बड़ा शूटर था, कृष्णानंद राय की हत्या की, खैर उसमें वह बरी हो गया था, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी में वह सजा काट रहा था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में तो साक्षी महाराज का भी नाम आया था, तब श्री प्रकाश शुक्ला बदला लेना चाहता था। तो संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जब अदालत में पेश होने आए, अदालत के भीतर था, हाँ, अदालत के भीतर था, हाँ, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वकीलों से खचाखच भरा हुआ था, और वहां जो शूटर है जो वकील के लिबास में आया और वह गोलियां मारकर ढेर कर देता है। नहीं, निकल कहाँ गया? वह भी पकड़ा गया, ये भी हम कह रहे हैं ना कि वो वहीं रुकता है, वो ज्यादा दूर नहीं जाता पता है कि हम भाग नहीं सकते हैं, उसे यह पता है कि हम मारे जा सकते हैं जी। तो सुसाइडल स्क्वाड तैयार कर रहा है। तो विजय यादव गिरफ्तार हुआ, ठीक है, जो संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मारा। ये विजय यादव, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही कमजोर, और इसके पास भी महंगा पिस्टल, वकील के लिबास में। और देखिए इसने जो कबूल किया
देखिए हंगामा मच गया था, भरी अदालत में हत्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसने यह नहीं बताया, यह राज आज तक नहीं खुला कि तुम्हारी क्या लड़ाई थी, तुम्हारी क्या लड़ाई थी, ठीक है ना, तुमने ये क्यों किया? तो उसने कहा क्या, उसने कहा कि मैं मुंबई गया था, उसने कहा नेपाल गया था, नेपाल में मुझे कोई मिला, ठीक है। हैंडलर, तीनों वारदात में आप देखिएगा हैंडलर कोई और है, हैंडलर कोई और है, ठीक है ना, हैंडलर कोई और है। और लॉरेंस बिश्नोई, तो देखिए बाबा सिद्दीकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने तो कबूलनामा कर ही लिया। और देखिए आपको याद होगा कि वह बार बार कहता भी है कि जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा, बिल्कुल, उसे हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, उसे हम नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल। फिर कनाडा में देखिए सलमान खान के रहने वाले दो दोस्तों के घर पर फायरिंग हुई, बिल्कुल हुई, दो दोस्तों के घर पर फायरिंग हुई। तो इन तीनों घटनाओं में लॉरेंस, और यह भी समझिएगा अतीक अहमद के बारे में कि अतीक अहमद प्रयागराज लाए जाने के पहले, यूपी लाए जाने के पहले किस जेल में बंद थे? साबरमती जेल में ही बंद थे जी। साबरमती जेल में ही बंद थे। बिल्कुल उसी साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई वही है। लॉरेंस बिश्नोई भी यही है, बिल्कुल। और देखिए अतीक अहमद जो स्वयं एक गैंगस्टर था, वह साबरमती कैसे गया था? पहले उसने इस बात की आशंका जताई थी कि हमें यूपी की जेल में जान का खतरा है, तब कोर्ट के आदेश से उसे साबरमती, लेकिन फिर यूपी की सरकार ने, यूपी की अदालत ने उसे पेशी के लिए बुलाया, और फिर यहाँ तो हत्या ही हो गई, हत्या ही हो गई। तो यह जो पूरा घटनाक्रम है ना, तो जितने बड़े क्राइम एनालिस्ट हैं अब तक देखिए अतीक अहमद में लॉरेंस बिश्नोई की बात कोई नहीं कर रहा था, बिल्कुल जी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा में नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप मॉडस ऑपरेंडी को देखते हैं, हथियारों के इस्तेमाल को देखते हैं, जो क्रिमिनल्स, जो शूटर्स हैं, उनके बैकग्राउंड को देखते हैं, आप तीनों वारदात में देखिए कोई आपको मिला? बिल्कुल। देखिए आप इतने बड़े गैंगस्टर को मार रहे हैं, आप इतने बड़े नेता को मार रहे हैं, आप इतने बड़े मतलब डॉन को मार रहे हैं, और पहले से आपका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, यह जानते हुए आप मारने जा रहे हैं कि वहाँ पुलिस, मारे जा सकते हैं, वहाँ पुलिस मौजूद है, बिल्कुल, वहाँ पुलिस मौजूद है, जी। और आप भागने की भी बहुत कोशिश नहीं करते हैं। और बाद में यह भी कोई बताता नहीं है कि इसे आदेश देने वाला कौन है, बिल्कुल, हैंडलर कौन है, हैंडलर कौन है, बिल्कुल, हैंडलर कौन है, ठीक है ना। मोडस ऑपरेंडी क्या है, मोडस ऑपरेंडी, देखिए लवलेश तिवारी के बारे में क्या मालूम हुआ जिसने अतीक अहमद को मारा, कि देखिए वो 6 साल से घर से बाहर रह रहा था, लेकिन वह कितनी वारदातों, क्या उसने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था? क ख ग घ घ अंगा पढ़ा था कि सीधे ABCD पढ़ा था कि सीधे जेड पर आप अतीक अहमद को मारने पहुंच गए। तो देखिए यह सुसाइडल स्क्वाड, जो 700 शूटर्स की बात, और जो हम कह रहे थे आपसे कि देखिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों साबरमती जेल से हिल नहीं रहा, क्योंकि देखिए CRPC 268 का क्लॉज 1 बिल्कुल क्या कहता है, यह सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी बंदी के बारे में आप यह सोचते हैं कि इसके मूवमेंट में खतरा है, इसे कोर्ट में पेश करने में खतरा है, या इससे पब्लिक को भय है, तो आप उसे एक ही जेल के भीतर, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, उसे आइसोलेट करके रख सकते हैं, अंडा सेल में डाल देते हैं, हाँ आइसोलेट। और देखिए आइसोलेट कैसे किया गया है, NIA की भी निगरानी है, गुजरात ATS की भी निगरानी है, लेकिन इसके बाद भी चर्चाएं हो जाती हैं। सिंडिकेट चला रहा है? नहीं, सिंडिकेट नहीं, आपने टीवी चैनल्स पर देखा था, इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू देखा था, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि पाकिस्तान के गैंगस्टर के साथ वीडियो कॉल कर रहा है, बिल्कुल, तो वह राष्ट्रभक्त। और देखिएगा मतलब इस तरीके से किसी अपराधी का चित्रण, अब इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, बिल्कुल यह समझने की बात है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन कभी भिंडरा वाले को भी पाला गया था, भिंडरा वाले को भी पाला था ना, पाला गया था। और देखिए सरकार भी कभी कभी, जैसे आप छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की लड़ाई, दाऊद इब्राहिम छोटा राजन की लड़ाई, छोटा राजन पर जब दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में अटैक किया तो क्या हुआ था, देखिए छोटा राजन छत से कूदकर भागा था, हॉस्पिटल पहुंचा था, बुलेट इंजरी थी, लेकिन उसके बाद बैंकॉक से भगाने में अभी भी यह बात कही जाती है कि भारत सरकार ने मदद की थी। तो अब दुनिया के कई देशों में, कनाडा से तो आपके रिश्ते ही बिगड़ गए, भाई कनाडा की सरकार करे कि वहां के जो एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर हैं, वे वहां
बिश्नोई गैंग के माध्यम से वारदात को अंजाम दिला रहे हैं। भारत सरकार का इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कहेगी भी, डिप्लोमेसी यही करती है, डिप्लोमेसी यही करती है। हाँ, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है कि भारत सरकार इतनी ताकतवर हो गई है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भारत विरोधी ताकतें हैं छुपी हुई हैं, उसे घुसकर अब देखिए लोग इस बात की भी अपेक्षा करने लगे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कराची में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जहां दाऊद इब्राहिम छुपा है उसे खत्म कर देगा। आखिर क्यों पाकिस्तान के गैंगस्टर से बात कर रहा था? तो ये बड़ा सवाल तो क्या है। डी कंपनी की जगह बी कंपनी एक्टिव नहीं, देखिए डी कंपनी और बी, देखिए एक कंपनी कोई होती नहीं है, ठीक है ना। एक कंपनी के खिलाफ भी पहले देखिए डी, यदि दाऊद थे तो मुंबई बम ब्लास्ट के बाद छोटा राजन भी हो गया, और दाऊद को चैलेंज करने वाले भी किसी एक का बहुत साम्राज्य नहीं चलता है, चुनौती तो मिलेगी, ठीक है ना। तो यदि चुनौती देखिए सलमान खान की नींद गायब होगी, आमिर खान की नींद गायब होगी, शाहरुख खान की नींद गायब होगी, और मुंबई के जो माया नगरी है बॉलीवुड है उस पर कंट्रोल करने का भी यही मिशन है। बॉलीवुड पर कंट्रोल करने का मिशन है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बड़ा मैसेज है। हाँ, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कॉल को इग्नोर करने की ताकत कितने लोगों में बची रह जाएगी? बिल्कुल। और अभी तो आपको हमने बता दिया ना कि भाई पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, जज के सामने कभी वकील बनकर, कभी पत्रकार बनकर, कभी देखिए दशहरा में उस दिन इतनी भीड़ भाड़ होगी, कैसे भागा जाएगा, पटाखे छूट रहे थे, तो सब कुछ के बाद भी ना हत्या हो रही है ना। बिल्कुल हिमाकत हुई वहां जाने की। और कनाडा, अब तो अब भाई कनाडा जान गया कि बिश्नोई गैंग है कोई। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में और कौन कौन से बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।